आपको दिखेगा कि चल पाएगा। जिस दिन नहीं चल पाएगा, जिस दिन नीतीश कुमार के रिमोट से सरकार नहीं चल पाएगी, उस दिन फिर ये संभावना और मजबूत हो जाएगी कि ये सरकार ही चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तात्कालिक तौर पर जो दिख रहा है, मौजूदा स्थिति परिस्थिति दिख रही है, वो ये दिख रही है कि नीतीश कुमार के रिमोट से बिहार की सरकार चल रही है। जेडीयू और नीतीश कुमार ये बार बार मैसेज दे रहे हैं कि रिमोट हमारे पास है, दिल्ली के रिमोट से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, वीटो लगाया कि नहीं, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पर्ची नहीं निकाल पाई। उसी दिन से यह तय हो गया कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार ने छोड़ दी है, लेकिन नीतीश कुमार के रिमोट से ही बिहार की सरकार चलेगी। अब आपको याद होगा, फिर उस बयान को दोहराना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बड़े करीबी एमएलसी हैं संजय गांधी, उन्होंने कहा कि सुपर सीएम की तरह एक्ट करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM, मैं हूं शशोत्तम। सीएम सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यह लगातार देखा जा रहा है, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह काम दिल्ली से रिमोट से ही सरकार चलेगी, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी पूर्व सीएम नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने रिमोट की बैटरी निकाल दी है या रिमोट की बैटरी अपने पास रख ली है? हम इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ है पत्रकार अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, क्या लग रहा है बिहार में, ये क्या हो रहा है अभी? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, उससे ये सवाल तो है कि एक परसेप्शन बना था, और कई बयान भी आए थे, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे वो जेडीयू आरजेडी की तरफ से बयान आए, माफ कीजिएगा, कि भाई बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी तो उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसको वो दिल्ली से या गुजरात से कंट्रोल कर सके। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होगी, रिमोट कंट्रोल से बिहार चलेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है, तात्कालिक तौर पर जो दिख रहा है, मौजूदा स्थिति परिस्थिति दिख रही है, वो ये दिख रही है कि नीतीश कुमार के रिमोट से बिहार की सरकार चल रही है। जेडीयू और नीतीश कुमार ये बार बार मैसेज दे रहे हैं कि रिमोट हमारे पास है, दिल्ली के रिमोट से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, और केमिस्ट्री अच्छी रही है, इसका फायदा सम्राट चौधरी को मिला है। नहीं तो शायद हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होता, बीजेपी की पर्ची में कोई और नाम था, लेकिन ये नीतीश कुमार ही थे जिनकी वजह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। शायद सम्राट चौधरी ने इसको स्वीकार भी किया है। ऐसा कोई बयान भी उनका आया है विधानसभा के विश्वास मत के दौरान, और इस तरह की बात वो करते रहे, नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं। लेकिन जो परसेप्शन बना या जो बयान दिया गया कि रिमोट से सरकार चलेगी, तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो दिल्ली वाला रिमोट है तो उसकी बैटरी नीतीश कुमार ने निकाल दी है। उस रिमोट से तो सरकार चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के रिमोट से चल रही है, और इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, वीटो लगाया कि नहीं, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पर्ची नहीं निकाल पाई। उसी दिन से यह तय हो गया कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार ने छोड़ दी है, लेकिन नीतीश कुमार के रिमोट से ही बिहार की सरकार चलेगी। अब आपको याद होगा, फिर उस बयान को दोहराना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बड़े करीबी एमएलसी हैं संजय गांधी, उन्होंने कहा कि सुपर सीएम की तरह एक्ट करते रहेंगे। तो मैसेज साफ था कि भाई, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंचे हैं, तो सिर्फ वो सीएम नहीं है, नहीं तो सम्राट चौधरी अगर दिल्ली में अमित शाह से मिलकर आते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर आते हैं, तो वहां दिल्ली के दौरे के बाद उनको हाजिरी लगानी पड़ती है, या वो हाजिरी लगाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में। बिहार में जब कैबिनेट का विस्तार होना है, उससे पहले कई बार कल भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। तो ये
ये मैसेज देने की कोशिश है। और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को जानती है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नीतीश कुमार अभी ट्रीट करेंगे, वो ट्रीटमेंट बीजेपी को सहना पड़ेगा। एक बड़ा मैसेज तो ये दिया जा रहा है। और इसके पीछे एक तीर से दो शिकार, एक तो बीजेपी को भी कंट्रोल में रखना है, भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाम खींच के रखनी है। इसलिए मैसेज कि भाई हम हैं और 85 विधायकों वाली पार्टी है, समय समय पर ये एहसास जनता दल यूनाइटेड कराती भी रहेगी और करा भी रही है। ये मैसेज कि हमारे पास हमारा कंट्रोल है सरकार पर। नीतीश को जेडीयू ये खुलकर बयान देती रही है कि भाई नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। और दूसरा, अपनी पार्टी के जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है इसके जरिए कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है नीतीश कुमार ने, लेकिन वो जो सरकार पर कंट्रोल है, कमांड जनता दल यूनाइटेड का ही है, कमांड नीतीश कुमार का ही है। तो सुपर सीएम है नीतीश कुमार, तो आपको ज्यादा हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी के अस्तित्व पर जो संकट था, उसके डैमेज कंट्रोल की भी ये रणनीति है। तो कुल मिलाकर यही दिख रहा है। तो फिलहाल न दिल्ली से सरकार चलेगी, न गुजरात से सरकार चलेगी। मुझे लगता है कि सरकार एक अन्य मार्ग से चलेगी, जहां सम्राट चौधरी कुछ दिनों के बाद शिफ्ट हो जाएंगे और सरकार 7 सर्कुलर रूट के रिमोट से भी चलेगी, जहां थोड़े दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिफ्ट हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार के रिमोट से सरकार चलेगी, दिल्ली के रिमोट से फिलहाल सरकार नहीं चलेगी। तात्कालिक स्थिति यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हम बीजेपी वालों को नाराज कर रहे हैं, न नीतीश जी को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां से अमित शाह और प्रधानमंत्री से जब मिलके आते हैं तो नीतीश कुमार से मिलना नहीं भूलते हैं। कहीं ये मैसेज तो नहीं कि ठीक है सर, हम आपसे ही पूछ के काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी बीजेपी से हमको नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी क्या, नीतीश कुमार को तो अमित शाह भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। और नीतीश कुमार को नाराज करने की कीमत भारतीय जनता पार्टी जानती है। नीतीश कुमार अभी जिस तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और आंकड़ा पता है बीजेपी को कि 85 विधायक हैं। बिहार में आप किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं। संभव है कि आप कांग्रेस के विधायक तोड़ लें, किसी दूसरी पार्टी के विधायक तोड़ लें। हालांकि कांग्रेस के विधायक भी आधिकारिक तौर पर अभी नहीं टूटे हैं। आरजेडी के विधायकों को लेकर दावा किया जाता है कि आप तोड़ लेंगे। आरजेडी के विधायकों को भी तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी को तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, बिहार में नहीं तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ा था, जेडीयू के विधायकों को अपने साथ ले आई थी। तो नीतीश कुमार को नाराज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश कुमार तो वो नीतीश कुमार हैं जो यह कह देते हैं कि मन नहीं लग रहा था, इसलिए पाला बदल, इसलिए दूसरी तरफ चले गए। वो सब कुछ काम करता है जी। तो पता नहीं नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर भी कल ये कह देंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? आंकड़ा तो है ना, गणित इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कल जाकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरा विकल्प खुला हुआ है कि नहीं है। अब नीतीश कुमार के 85 विधायक और इंडिया गठबंधन के सारे विधायक एआईएम और बीएसपी को मिलाकर मिला दें तो 126 का आंकड़ा होता है, चाहिए 122 ही, तो सरकार बन सकती है कि नहीं बन सकती है उस तरफ। और लालू यादव नीतीश कुमार कभी अस्थायी दुश्मन हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। तो और तेजस्वी यादव की भी रणनीति है, लालू यादव की भी रणनीति है, नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा तेवर नरम रखना है। तो जाहिर तो वो गुंजाइश तो है, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि वो गुंजाइश है। तो अभी ये होने जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो रास्ता तो खुला है नीतीश कुमार के सामने ना। अच्छा ये बताइए, क्या बीजेपी का रिमोट से सरकार कब चल पाएगा? नीतीश के रहते संभव है? नहीं, आप शायद ये पूछना चाहते हैं कब तक चल पाएगा? हाँ, मतलब कब तक चल पाएगा ये? नहीं, अभी तो चल पाएगा। अभी तो आपको दिखेगा कि चल पाएगा। जिस दिन नहीं चल पाएगा, जिस दिन नीतीश कुमार के रिमोट से सरकार नहीं चल पाएगी, उस दिन फिर ये संभावना और मजबूत हो जाएगी कि ये सरकार ही चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। संभव है कि नीतीश कुमार फिर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें।